नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास में जो पिछले महीने वर्क परमिट अप्रूव हुए थे उन सभी लोगों की हार्ड कॉपी आ चुकी है। हमारे पास 10 लोगों की वर्क परमिट की हार्ड कॉपी आ चुकी है। सभी लोगों को बधाई हो। सभी 10 लोगों को पता है जिनका हमने ऑलरेडी पहले से इन्फॉर्म किया गया था, सभी लोगों को बधाई हो कि उनका हार्ड कॉपी आ चुका है। अब दोस्तों हमारा अगला स्टेप होगा इनका सबमिशंस करना, अपॉइंटमेंट लेना। पहले अपॉइंटमेंट लेना फिर सबमिशंस करना। तो अभी यहाँ पर मेन चीज है बैंक स्टेटमेंट। तो अभी हम लोगों ने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना शुरू किया था वर्क परमिट आने के बाद। तो सभी लोगों का जो सबमिशंस होगा वो जुलाई से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर पॉइंट है कि अभी हमें इस केस में जुलाई तक का वेट करना पड़ रहा है। लेकिन अभी जिन लोगों के वर्क परमिट एप्लीकेशंस हो चुके हैं, हार्ड मीन सॉफ्ट कॉपी अभी नहीं आई है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग एज सुन एज पॉसिबल बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना शुरू कर दें। अगर आपका वर्क परमिट एप्लीकेशन हुए 45 डेज हो चुका तो आपको बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना शुरू करना है। मतलब कि अगर जिसका फरवरी में वर्क परमिट अप्लाई हुआ है उनको बैंक स्टेटमेंट एज सुन एज पॉसिबल शुरू कर देना चाहिए। और जिनका रिसेंटली हुआ है मार्च में कुछ लोगों का 2 तारीख को हुआ है, कुछ लोगों का 20 तारीख को हुआ, जो भी डेट के हिसाब से हुआ है, जिन लोगों का वर्क परमिट हुआ उनको जैसे कंफर्मेशन आया हुआ है, जिनको ईमेल के माध्यम से कंफर्मेशन आया हुआ, आप ये मान लीजिए जिनका सबमिशन स्लिप आया या कंफर्मेशन आया, उनको एग्जैक्टली 45 डेज बाद बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि वर्क परमिट का अप्रूवल अभी जो टाइमली आ रहा है, अगर हम दिसंबर का पार्ट हटा दें तो लगभग 3 महीने के अंदर ही आ रहा है। 90 डेज के अंदर ही अप्रूवल हुआ है। जो भी अप्रूवल हुए हैं वो 90 डेज के अंदर हुए हैं। तो अभी इस टाइम पर जो भी हमने प्रोसेस किया है वो सभी लोगों का वर्क परमिट 90 डेज के अंदर में आ जाएगा। हार्ड कॉपी आने के लिए देखा जाए तो क्लाइंट से हमें 1 महीने का टाइम लगा, एक से थोड़ा सा कम, मतलब 27-28 दिन जैसे लगे हैं। लेकिन अगर हम टोटल देखेंगे तो ये काम लगभग 10 दिन पहले भी हो सकता था, क्योंकि क्लाइंट को ये कंफर्मेशन चाहिए कि हम एम्बेसी में कहाँ पर सबमिट करेंगे। वो इसके लिए बहुत कंसर्न है, उनको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा वो है कि हमारे वर्क परमिट एप्लीकेशंस कहाँ पर करेंगे, वीजा एप्लीकेशंस कहाँ पर करेंगे। तो वीजा एप्लीकेशन का कंफर्मेशन दिल्ली में करना है, मुंबई में करना है, यहाँ करना है, वहाँ करना है, वो पूरा डिटेल उनको चला गया है। और जब उनके पास ये कंफर्मेशन होगा तभी उन्होंने हार्ड कॉपी सेंड की है। अभी फिर भी अभी मई शुरू हो गया, लेकिन हम जून में भी शायद एंड में करेंगे, नहीं तो जुलाई में हम लोग सबमिशन शुरू करेंगे। तो ये पॉइंट है कि बैंक स्टेटमेंट हमारे लिए अभी एक चैलेंज बन रहा है। जिन लोगों का अभी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन हो गया हो, अगर ऑलरेडी जिनका मेंटेन होगा तो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे एज सुन एज पॉसिबल उनका अप्लाई करने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल शायद ऐसी पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन जो अभी जिनके आने वाले हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करके रखें, जिससे कि आपका सॉफ्ट कॉपी आते ही हम लोग इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। और हमें पता है कि विद इन अ मंथ हार्ड कॉपी आ जाएगी। जैसे ये हार्ड कॉपी लगभग 26-27 दिन के अंदर आई है। कुछ लोगों की तो जल्दी भी आई है, क्योंकि जिनका जो पहले कुछ लोगों का आया था उसके बाद कुछ लोगों का आया था। तो जो टाइम पीरियड की बात करते हैं तो लगभग लोगों कुछ लोगों की शायद 20 दिन के अंदर में आ गई है। तो ये जो एक प्रकार से हमारे पास में हार्ड कॉपी आई है, हार्ड कॉपी का टाइम हमेशा बोलते हैं 20 से 25 दिन के अंदर। तो कुछ की 20 दिन में, कुछ की 27 दिन में। तो ये जो टाइम है एक प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मंथ के अंदर आ जाएगी। अभी जितने एप्लीकेशन, चाहे वो फरवरी में हुए हों, मार्च में हुए हों या फिर अभी अप्रैल में हुए हों, जितने भी सबमिशंस हुए ना, उन सभी लोगों को बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना शुरू कर देना चाहिए। फरवरी वालों को तो अभी तुरंत कर देना चाहिए। मार्च वालों को, जो अप्रैल में लास्ट में हुए हैं, लास्ट में जिन लोगों का हुआ, उनको इस मंथ के एंड से स्टार्ट कर देना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों पोलैंड का काम पहले की तुलना में काफी कुछ इंप्रूव हो चुका है। और जैसा कि मैंने बहुत पहले से कहा हुआ है कि जून के बाद रिजल्ट सुधरने वाला है। जून के बाद वीजा स्टैंपिंग का रेशियो बढ़ जाएगा। जून के बाद इसका फ्लो ऐसा होगा कि जो वहां पर क्लाइंट है, जो सपोर्टिंग क्लाइंट है, उनकी वैल्यू पता चल जाएगी कि हाँ कौन सा क्लाइंट हमें सपोर्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। 100%, क्योंकि सपोर्ट के बाद रिजल्ट का ऑब्वियसली रेशियो बढ़ने वाला है। क्लाइंट भी इसके लिए काफी चिंतित है कि उनको उनके जो वर्क परमिट है वो वीजा में बदलना चाहिए और उनका एम्प्लॉय उनके पास में आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वर्क परमिट इश्यू किए हैं इसलिए ताकि एम्प्लॉय उनके पास में आए और काम शुरू करे। तो अभी कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पर्सन हो जो लॉयर के साथ में कोऑर्डिनेट करे, एजेंसी के साथ में कोऑर्डिनेट करे और प्रॉपर तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट पे काम करे और उसके बाद में वर्क परमिट अप्रूवल आए, डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए, एकोमोडेशन लेटर तैयार कराए, वो सभी डॉक्यूमेंट्स करने का एक ही उद्देश्य है कि एम्प्लॉय उनके पास में आना चाहिए वीजा लगने के बाद में। तो वो हमें फुल सपोर्ट करने को रेडी हैं। और बहुत से लोगों का सवाल होता है कि क्लाइंट से कुछ नहीं होता है, मेन होता है एम्बेसी। दोस्तों क्लाइंट से बहुत कुछ होता है, एम्बेसी सिर्फ एक माध्यम है वहां पर वीजा एप्लीकेशन करने का। क्लाइंट के पोटेंशियल के ऊपर वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
क्लाइंट से अगर कुछ क्वारी की गई तो वो रिप्लाई किस तरीके से करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस का क्या रोल होता है उसके ऊपर भी आपको शायद काफी लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए उनको ये लगता है कि शायद क्लाइंट का रोल बड़ा नहीं होता है। क्लाइंट का बहुत बड़ा रोल होता है और क्लाइंट के पोटेंशियल के बेस पे ही सक्सेस रेशियो होती है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो क्लाइंट हैं उनकी रिजल्ट बहुत शानदार होने वाला है। अपॉइंटमेंट शुरू हो जाएंगे, हम लोग लेना शुरू कर देंगे लगभग जून में, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर देंगे हम लोग, और जुलाई में हम लोग एप्लीकेशंस कर रहे होंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे जितने लोगों के वर्क परमिट आए हैं इन लोगों का वीजा स्टैंपिंग होगा, क्योंकि प्रोफाइल काफी स्ट्रांग है, लोग काफी अच्छे से तैयारी करेंगे और क्लाइंट हमें फुल सपोर्ट करने वाला है। दोस्तों अभी और भी चीजें आने वाली हैं आने वाले टाइम पर। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में कोटा अवेलेबल है। पहले की तुलना में पहले हम लोग ऑब्वियसली कोटा का वेट करते थे, गाइडलाइन का वेट करते थे, लेकिन अभी हमारे पास में एडवांस में इतना कोटा है कि हम लोग 100 एप्लीकेशंस भी पर मंथ करें तो भी हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। एक हफ्ते के अंदर में हम लोग 100 एप्लीकेशंस कर सकते हैं अगर हमारे पास में रिलेवेंट कैंडिडेट्स हुए तो। रिलेवेंट कैंडिडेट एक मींस 100+ लोग भी हम एक हफ्ते के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इतनी पोटेंशियल हमारे पास हो चुकी है। और जैसे जैसे हमारे पोलैंड की टीम काम कर रही है आगे चलो ये पोटेंशियल और बढ़ने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें इस पर डीपली काम करना है। इतना काम करना है कि ये जो ऑफिस है पोलैंड के लिए, यूरोप के लिए, जैसे गल्फ का क्राउड जाता है 20-30-50 लोगों का फ्लाइट पर मंथ होता है, हम चाहते हैं कि लगभग वैसा ही क्राउड यहाँ से फ्लाई करे यूरोप के लिए वर्क परमिट वीजा पर। और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं और ऑब्वियसली क्लाइंट से इतना अच्छा रिलेशन बना के रखना है कि वो लोग हमें हर एक स्टेप पर सपोर्ट करें। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और एक बार दोबारा सभी लोगों को बधाई हो जिनके वर्क परमिट्स आए हैं, सभी लोगों को बधाई हो, और जिनके आने वाले उनको विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।